Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Aparna Kumari, your chemistry educator at Beyond Teachings. So हम क्लास 10th की सेकेंड चैप्टर साइंस की एसिड बेसिस एंड सॉल्ट डिस्कस कर रहे हैं एंड ये बेसिकली हम बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशंस के लिए ये क्लास जो है वो स्टार्ट किए हैं. सो प्रीवियस कुछ क्लासेस में हमने इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है. सो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट हम जितने भी हम टॉपिक्स को कवर किए हैं एंड लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा है उसका हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भी चीज़ें होती हैं अगर आप उसको आइडेंटिफाइड करना चाहते हो कि वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक नेचर की है तो उसके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं. यानी कि वो इंडिकेटर्स क्या नेचुरल भी हो सकते हैं एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं. जहाँ नेचुरल इंडिकेटर्स के लिए हम यूज़ करते हैं रेड कैबेज लीव्स का, लिटमस का एंड कुछ जो फ्लावर्स कलर्ड पेटल्स होते हैं फ्लावर्स के सच एस पिटूनिया, जेरेनियम, ये सब का यूज़ करते हैं. लेकिन अगर हम बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर की तो वहाँ हम यूज़ करते हैं मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन की. इसके साथ ही एक टर्म यूज़ होता है पीएच. अब आप देखते होंगे कि जितने भी आप सामान मार्केट से खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है पीएच बैलेंस्ड. यानी कि उसका मतलब क्या है कि उसके पीएच को बैलेंस्ड किया गया है. यानी कि किसी भी चीज़ का पीएच रेंज जो है वो कितने से कितने के बीच होना चाहिए, ये सब चीज़ जो बैलेंस्ड करके आपको प्रोडक्ट अवेलेबल कराए जाते हैं. आप देखते हो कि जितने भी बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर आप सोप या फिर कोई शैम्पूज लेते हो तो उसके ऊपर भी लिखा होता है पीएच बैलेंस्ड. नॉट सब पे नहीं होता बट हाँ मोस्टली पे लिखा होता है. तो वो सब भी क्या होता है, अब ये टर्म जो पीएच है इसका मीनिंग क्या होता है ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पीएच क्या है, जहाँ पे पी का मतलब होता है पोटेंज एंड पोटेंज वर्ड कहाँ से लिया गया है तो ये एक जर्मन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पावर. अब है कि जो पोटेंज है यानी कि जो पावर है, किस चीज का पावर है, दैट इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन. यानी कि वो क्या को शो करता है पीएच, दैट इज उसका फुल फॉर्म क्या है तो उसका फुल फॉर्म होता है पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. यानी कि वो हाइड्रोजन आयंस के पोटेंशियल को बताता है. अब है कि हाइड्रोजन आयन भी आप वहाँ पे देख सकते हो या फिर कभी कभी H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन भी लिखा होता है. क्यों? बिकॉज आप सबने पढ़ा था कि H3O+ यानी कि जो हाइड्रोनियम आयन है वो कैसे फॉर्म होता है. यानी कि जो भी आपके हाइड्रोजन आयन्स होते हैं, जो H+ आयन्स होता है वो जब सिंगल फॉर्म पे होता है वो वीक होता है, वो अकेला रह नहीं सकता. तो वो क्या करता है, वाटर के साथ कंबाइन करके वो हाइड्रोनियम आयन्स फॉर्म करता है. नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था कि जो भी चीज़ें यानी जब आप पीएच स्केल देखते हो तो पीएच स्केल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि उसकी जो रेंज होती है वो 0 to 14 को लाई करती है. यानी कि जो आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंस होगा उसके पीएच वैल्यू 0 होगी एंड जो मोर बेसिक होगा उसकी पीएच वैल्यू 14 होती है एंड 7 के पोजीशन पे उसकी पीएच वैल्यू वो यानी कि वो क्या शो करेगा तो वो न्यूट्रल होता है. यहाँ आप देख रहे हो कि जो 0 है यानी कि 0 क्या है आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है. यानी कि 0 के टर्म पे ये मोर एसिडिक होता है. वहीं अगर आप देखोगे 14 पे तो यहाँ पे ये क्या होगा मोर बेसिक होगा एंड ये 7 पे क्या शो करता है यानी कि जो 7 होता है ये आपका न्यूट्रल पोजीशन होता है पीएच का. तो ये तो हो गया आपका पीएच स्केल. और हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी आप 0 to 14 की तरफ मूव करोगे तो 0 जो होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक मीडियम है. यानी कि एसिड का नेचर क्या होता है, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो रिलीज करता है 1 और मोर हाइड्रोजन आयंस यानी कि वो एक या एक से ज़्यादा H+ आयंस को रिलीज करता है. वो जो जितना एसिडिक होगा वो उतना ज़्यादा H+ आयन जो है वो रिलीज करेगा. यानी कि जैसे जैसे आप 0 से 14 की तरफ मूव करते हो तो पीएच रेंज जो है वो घटता चला जाता है. क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन प्लस की जो वैल्यू होती है यानी कि जो H+ की वैल्यू होती है वो आपकी डिक्रीज होती चली जाती है एंड OH- की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है. इससे क्या होता है कि
हाइड्रोजन आयंस की वैल्यू कम हो रही है, हाइड्रोक्साइड्स आयन जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। एंड हाइड्रोक्साइड्स आयन क्या को रिप्रेजेंट करता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन रिप्रेजेंट करता है बेसिस को, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जब वो एक्वस सॉल्यूशन पे OH माइनस आयंस रिलीज करते हैं तो वो क्या होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। वहीं जब कोई सब्सटेंस आपका एक्वस मीडियम पे H प्लस आयंस रिलीज करते हैं तो वो एसिडिक मीडियम को शो करते हैं। सो क्या होता है कि जब भी कोई सब्सटेंस आगे के pH स्केल पे जब आप देखोगे तो 0 to 14 की तरफ जैसे जैसे आप मूव करोगे ना तो इसकी एसिडिक नेचर जो है वो घटती चली जाती है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस 0 पे आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, अगर वो 1 पे आएगा तो थोड़ा कम एसिडिक होगा, 2 पे आएगा तो थोड़ा कम, एंड 7 की पोजीशन पे आते आते वो न्यूट्रल हो जाता है। एंड 7 से फिर वो जैसे बढ़ता चला जाता है उसकी बेसिक नेचर बढ़ती चली जाती है, एंड 14 पे आके वो सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाता है। तो ये तो हो गई आपकी क्या, pH स्केल के बारे में हमने पढ़ा। एंड यहाँ आप देख रहे हो कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, यानी कि हमारी एसिडिटी के टर्म आपने सुना था कि एसिडिटी क्या होती है, हमारे स्टमक में भी क्या है, एसिड प्रेजेंट है। एंड वो कौन सी एसिड प्रेजेंट है, तो वो है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अगर आपका वो काफ़ी अमाउंट में अगर वो बढ़ जाता है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। एंड जब एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई यानी कि तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस का यूज करेंगे, बिकॉज एसिड के इफेक्ट को बेस ही जो है वो कम कर सकता है। तो उसके लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि हमने देखा था कुछ सॉल्यूशंस को, एंड कुछ सॉल्यूशंस जो थे उनके pH वैल्यूज कितने होते हैं ये हमने डिस्कस किया था, जहां हमने देखा था कि जो सलाइवा है, जो सलाइवा क्या होता है, खाने के पहले वो कैसे नेचर का होता है, उसकी pH वैल्यू कितनी होती है। तो जो सलाइवा है वो बिफोर मील वो बेसिक यानी कि वो क्वाइट बेसिक नेचर का होता है, एंड उसकी pH वैल्यू होती है कितनी, 7.4। वहीं अगर आप बात करो सलाइवा आफ्टर मील, तो खाने के कुछ देर के बाद जो है वो सलाइवा यानी कि जो सलाइवा है उसके pH वैल्यू लाई करती है 6.4 पे, यानी कि वो क्वाइट एसिडिक नेचर को शो करता है। सेम हमने क्या देखा था कि लेमन जूस के बारे में, नींबू का रस वो किस नेचर का होता है, तो नींबू का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है यानी कि वो सॉर इन टेस्ट होता है। तो जो लेमन जूस है इसका pH आपका लाई करता है 2.2 to 2.4 पे। नेक्स्ट है आपका कलरलेस एयरेटेड ड्रिंक, यानी कि जो भी ड्रिंक्स होते हैं कलरलेस उनकी जो pH होती है वो कितनी होती है, तो उनका pH होता है 6, एंड ये भी आपके क्वाइट क्या होता है, एसिडिक नेचर को शो करता है। सेम एज कैरेट जूस। अब है कि कैरेट जूस जो है उसका pH कितना होता है, तो कैरेट जूस का pH होता है 5.6, यानी कि ये भी जो है वो एसिडिक नेचर को शो करता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी, इसकी pH होती है 5, टोमेटो जूस इसकी pH होती है 4, टैप वाटर यानी कि ये है आपका 7, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड इसकी वैल्यू होती है 14। एंड व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ HCl, सो HCl की pH वैल्यू होती है 3। तो ये तो हो गया आपका pH वैल्यूज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि इन सब की pH वैल्यूज कितनी है, तो 7 से कम अगर pH वैल्यू होता है यानी कि 0 to 7 के बीच में अगर pH वैल्यूज है तो वो क्या है, एसिडिक नेचर को शो करती है। वहीं जिसकी वैल्यू आपकी 7 होगी वो न्यूट्रल होगा, एंड 7 to 14 के रेंज में जिसका भी pH होगा वो जो है वो बेसिक नेचर को शो करता है। तो ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुका था। नेक्स्ट आज हम देखने वाले हैं What are the importance of pH in everyday life, यानी कि हमारे जीवन में pH
क्या है, वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, यानी कि पीएच का रोल हमारे लाइफ में कहाँ है। तो आप जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हो, आप जितनी भी चीज़ें अपनी एवरीडे लाइफ में देख रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो उसका भी कुछ पीएच होगा, बिकॉज हर एक चीज़ की अपनी नेचर होती है। कुछ जो होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे, कुछ जो होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे, कुछ जो होंगे वो न्यूट्रल नेचर के होंगे। सो हमने क्या देखा था कि जो भी चीज़ें खट्टी होती है टेस्ट में, या फिर लिटमस पेपर जिसको मीन्स ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, तो वो एसिडिक नेचर की होती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, जो भी चीज़ें कड़वी होती है यानी कि बिटर इन टेस्ट होता है, एंड वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट करता है, तो वो सारी चीज़ें बेसिक होती हैं। बट हमने ये भी देखा कि हर एक चीज़ को आप टेस्ट नहीं कर सकते, तो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर लाया गया जिसे हम कहते हैं पीएच। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच? सो ये क्या है आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन। सो आप जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो एवरीडे लाइफ में, उन सब की पीएच वैल्यूज़ कितनी होती है, वो किस नेचर के होते हैं, तो हम जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। सो आप यहाँ देख रहे हो बैटरी। अब है कि आप सोच रहे होंगे बैटरी, इसकी पीएच क्या है, इसकी नेचर कैसी होती है। तो एक्चुअली जो बैटरी होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, एंड इसकी पीएच वैल्यू लाई करती है 0 to 1 के बीच में, यानी कि जो बैटरी है वो आपका एसिडिक नेचर को शो करता है। एंड हमने क्या पढ़ा कि जैसे 0 है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा वो एसिडिक होगा, यानी कि बैटरी जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है स्टमक एसिड। स्टमक एसिड, हमारे स्टमक में कौन सी एसिड प्रेजेंट है, तो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। अब है कि HCl किस तरह से एसिड है, हम सब ने देखा था कि जब आप इसे डिसोसिएट करोगे, यानी कि जब ये वाटर एक्वस सॉल्यूशन पे होगा तो ये डिसोसिएट होता है H+ एंड Cl- के फॉर्म पे। सो यहाँ से ये रिलीज करता है H+ आयंस को, तो ये क्या है आपका एसिड है, एंड एसिड की ही ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रिलीज करते हैं H+ आयन, जहाँ के स्टमक एसिड में क्या प्रेजेंट है, HCl। सो HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नेक्स्ट है आपका लेमन। अभी हमने देखा कि लेमन की वैल्यू कितनी होती है, तो लेमन की जो पीएच वैल्यू है वो आपका 2.2 to 2.4 पे लाई करता है, एंड लेमन का टेस्ट जो है वो सॉर इन टेस्ट होता है, खट्टा होता है। सो लेमन जो है वो भी आपका क्या है, एसिडिक नेचर का होता है। एंड अगर आप बात करोगे जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, सच एज लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इसमें कौन सी एसिड प्रेजेंट है, तो लेमन में प्रेजेंट होता है आपका सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है सोडा। अब ये हमने पढ़ा जितने भी एयरेटेड जो है वो कलरलेस ड्रिंक्स होते हैं वो भी आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है टोमेटो। टोमेटो का टेस्ट भी क्या है, खट्टा होता है, एंड हमने प्रीवियस क्लासेस में ये भी पढ़ा है कि टोमेटो में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, तो टोमेटो में प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड। सो टोमेटो में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सैलिक एसिड। एंड टोमेटो का पीएच कितना होता है, तो टोमेटो का पीएच आपका 4 पे लाई करता है। सो ये भी आपका एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी। अभी हमने देखा जो ब्लैक कॉफ़ी होती है उसकी पीएच वैल्यू 5 होती है, एंड कॉफ़ी जो होता है वो भी क्या है, वो एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है मिल्क। अब आप सोच रहे होंगे मिल्क किस तरह से एसिड है। हमने देखा था कि जो मिल्क होते हैं या फिर मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि कर्ड हो गया, दही हो गया, उसका खट्टापन हो गया, तो मिल्क हो गया या फिर कर्ड हो गया, इसमें कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, तो मिल्क या फिर जो है कर्ड है उसमें प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड, एंड मिल्क की पीएच वैल्यू 6 होती है। अब आप सोच रहे होंगे मिल्क में किस तरह एसिड प्रेजेंट है, तो मिल्क क्या होता है ना, वो एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन आप देखते होंगे कि जो मिल्कमैन होते हैं वो मिल्क में बेकिंग सोडा हल्का सा डालते हैं। क्यों डालते हैं, ताकि मिल्क को वो थोड़ा बेसिक कर सके, जिससे कि जो मिल्क होता है वो जल्दी खराब नहीं होता है। नेक्स्ट है
वाटर यानी कि हमारा टैप वाटर या फिर जो भी वाटर आप यूज़ कर रहे हो पीने के लिए, पोर्टेबल पर्पस के लिए, तो वो वाटर का पीएच होता है 7 एंड 7 जो होता है वो न्यूट्रल वैल्यूज़ होती है, यानी कि ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, यानी कि वो न्यूट्रल कंडीशन पे है। तो वाटर का पीएच वैल्यू है 7 एंड ये न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट है ब्लड। ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.4 एंड ये क्वाइट आपका एल्कलाइन नेचर का होता है, यानी कि ये भी आपका बेसिक नेचर का होता है, जो कि क्वाइट बेसिक होता है। सो व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? तो ह्यूमन ब्लड की जो वैल्यू होती है वो होती है 7.4। नेक्स्ट है एग वाइट। आप लोगों ने देखा होगा एग में एक एग यॉक होता है, एक एग वाइट होती है। सो एग वाइट जो होता है वो भी बेसिक जो हो नेचर का होता है एंड इसकी पीएच वैल्यू लाई करती है आपका 8 पे। नेक्स्ट है आपका स्टमक टैबलेट्स। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जब किसी को एसिडिटी होती है तो उस टाइम पे उसे एंटासिड्स दिया जाते हैं, जहाँ पे आप इनो यूज़ करते हो या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसे एज अ टैबलेट्स के फॉर्म पे भी दिया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो भी आपकी बेसिक नेचर की होती है। नेक्स्ट है अमोनिया सॉल्यूशन, ये भी आपका बेसिक नेचर का होता है एंड इसकी पीएच वैल्यू होती है 11। नेक्स्ट है सोप यानी कि साबुन। हमने पढ़ा है कि साबुन जो यानी फिर जो सोप है उसका टेस्ट कैसा होता है, वो बिटर टेस्ट का होता है, क्योंकि वो क्या है, बेस है एंड ये जो है बेस है तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी है 12, यानी कि अपमंस की क्या है, ये 7 से ज़्यादा को वो लाई कर रहा है। सो सोप भी क्या है, वो बेसिक नेचर का है। नेक्स्ट है ब्लीच। जो ब्लीच होता है वो भी आपका बेसिक नेचर का होता है एंड ब्लीच की जो पीएच वैल्यू होती है वो आपका 13 होता है। नेक्स्ट है ड्रेन क्लीनर या फिर जो ड्रेन क्लीनर्स आते हैं वो भी आपकी जिसका पीएच वैल्यू क्या है 14 होता है एंड ये भी आपके बेसिक नेचर के होते हैं। इसके साथ ही सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसकी पीएच वैल्यू भी कितनी होती है 14 होता है। नेक्स्ट है कि हम ये देखेंगे कि जो भी आपका हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच का यूज कहाँ होता है, यानी कि पीएच सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो हमारे डेली लाइफ में भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ आप देख रहे हो प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के लाइफ में भी पीएच का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो प्लांट एंड एनिमल के लिए वो पीएच किस तरह से अब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो जितना भी एसिडिक रेन का आपने नाम सुना होगा या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं ना जिससे कि एसिडिक जो नेचर यानी कि जो आपके जितने भी वाटर सोर्सेस है अगर वो एसिडिक हो जाते हैं या फिर एसिड रेन किस तरह से जो है अफेक्ट करता है प्लांट और एनिमल्स के लाइफ पे, तो यहाँ पे भी पीएच जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। नेक्स्ट है आपका पीएच ऑफ द सॉइल, यानी कि जो मिट्टी होती है। अब है कि मिट्टी जो है अगर आप उस पर कोई प्लांट उगा रहे हो तो उसकी फर्टिलिटी को चेक की जाती है कि उसके कितना वो फर्टाइल है एंड वो कितना उस प्लांट को जो है वो उसके लिए अच्छा है। सो वहाँ पे भी जो है हम पीएच को चेक करते हैं कि किस तरह से वो हमारे प्लांट के ग्रोथ में वो जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे स्टमक में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, तो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। सो जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसके एसिडिक इफेक्ट को कम करने के लिए हम बेस का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पे भी पीएच को जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से हमें ये पता करते हैं कि हमारे स्टमक में अभी एसिड की वैल्यूज़ कितनी है, एसिडिटी कितना ज़्यादा बढ़ गया है, तो वहाँ पे भी हमें ये सब चीज़ जो है वो देखना होता है। नेक्स्ट है डिके ऑफ टूथ। आप लोगों ने देखा होगा जो दांत सड़ जाते हैं, क्यों सड़ते हैं, बिकॉज हमारे माउथ का जो है वो पीएच क्या होता है, यानी कि जो क्या होता है कि जब वो एसिडिक हो जाते हैं, एसिडिक नेचर के हो जाते हैं तो हमारे दांत जो है वो सड़ने लगते हैं, जिसके लिए हम एज अ टूथपेस्ट जो है वो बेस का यूज़ करते हैं ताकि वो हमारे दांत को अच्छे से रखें। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स जो है अपने केमिकल वॉरफेयर से खुद की जो है वो डिफेंस करेंगे। सो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये
ईच टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। एंड आज के क्लास में हमने क्या देखा कि डिफरेंट जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है एंड वो किस तरह से एसिडिक और बेसिक नेचर को शो करते हैं, उनके हमारी यानी कि पीएच का हमारे इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ है। एंड नेक्स्ट हमने क्या देखा कि जो पीएच स्केल होता है वो किस तरह से एसिडिक एंड बेसिक नेचर को शो करता है। सो हम अपने नेक्स्ट क्लास में ये जितने भी टॉपिक्स है ना इसे हम डिटेल्स में पढ़ने वाले, किस तरह से वहाँ पे पीएच का रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।